हेलो डोमिनेटर्स, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर सर और आप देख रहे हैं आईपीएससी सीरीज का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है बेटा तो उसको जाकर के जरूर देखिएगा और तब जाकर के इस लेक्चर को आप देखिएगा तो आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। आज शुरू करते हैं एल्केन के बारे में। बेटा हमने आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो है वो आपको इससे पिछला वाला लेक्चर दिया था जिसमें आपको बेसिक बताया था। ठीक है, आज हम नोमेनक्लेचर किसका करेंगे बेटा? एल्केन का करेंगे। एल्केन में अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको बताया था कि हम कैसे कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम प्रीफिक्स लिखते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा? रूट वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रूट वर्ड। और उसके बाद बेटा क्या लिखते हैं? सफिक्स लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? सफिक्स। अगला, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है बेटा प्लीज जाकर देखिएगा, तब ये लेक्चर देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्रीफिक्स बेटा मैंने आपको बताया था। प्रीफिक्स जो है बेटा वो दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। सेम तरीके से अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो ये भी दो टाइप का है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला, आज हम नोमेनक्लेचर किसका करेंगे? एल्केन का। तो इससे पिछले वाले लेक्चर मैंने आपको बता दिया था बेटा, मगर फिर भी मैं क्या करता हूं, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और मैं बता देता हूं आज कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं। एक कार्बन को बेटा बोलते हैं मेथ, दो कार्बन को बोलते हैं बेटा एथ, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप, चार को बेटा क्या बोलते हैं? ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप्ट, है ना, और आठ को ऑप्ट, बेटा नौ को नॉन और 10 को डेक। क्या बोलते हैं बेटा? डेक। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था 11 को अगर बात करेंगे तो हम बोलते हैं वन डेक। और अगर मैं 20 तक जाऊंगा तो इसको बोलते हैं बेटा इकोज, है ना। अगर मैं 30 तक जाऊंगा तो उसको बोलते हैं ट्राइकेंट। ठीक है, तो हमारा काम कहां तक चल जाएगा बेटा? हमारा काम 10 तक चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बेटा इसके आगे क्या लास्ट में क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है, तो इसमें हम सफिक्स क्या यूज करेंगे एल्केन में? और सफिक्स में बेटा भी कौन सा सफिक्स है? प्राइमरी सफिक्स है। कौन सा है? प्राइमरी, है ना। इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं बेटा? एन। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल, CS3 CS2 CS2 CS3, है ना। बेटा क्या करना है, मान लो हमें बेसिक से चलना है तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्टीज की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला हमने क्या बोला कि एल्केन में हम क्या लगाते हैं? एल्केन को पहचानेंगे कैसे बेटा? एल्केन को हम पहचानेंगे अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लगे होंगे। क्या लगे होंगे? सिंगल बॉन्ड लगे होंगे, तब हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो यहां सारे सिंगल बॉन्ड है, इससे हमने पहचान लिया कि ये क्या है? एल्केन है। तो इसमें आपने क्या बोला कि इसमें प्रीफिक्स में अगर बात करें तो प्रीफिक्स में यहां पर कुछ है नहीं। अगर नहीं देखा बेटा तो पिछला वाला लेक्चर जरूर देखिए जाकर के, वहां पर मैंने आपको इसके बारे में डिटेल बताया है कि प्राइमरी जो हमारे पास प्रीफिक्स है इसमें क्या एग्जाम्पल होते हैं और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है उसमें क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो यहां पर अगर बात करेंगे रूट वर्ड, रूट वर्ड में कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है बेटा? 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, है ना। तो रूट वर्ड हो गया प्लस सफिक्स, सफिक्स क्या लगाएंगे? एन प्लस एन, तो क्या हो जाएगा बेटा? नाम ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मान लो सेम एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। ये हो गया हमारे पास CS3, फिर हो गया CH, ये हो गया CS2, ये हो गया CS3, और यहां पर मान लो हमने क्या लगा दिया? एक CS3 ग्रुप लगा दिया। हमने बोला था कि एक एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप कैसे बनता था बेटा? एल्केन में से क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटा? जो एल्केन का फॉर्मूला होता है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो एल्किल ग्रुप बन जाता है। कौन सा ग्रुप? एल्किल ग्रुप। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, है ना। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ।
अब यहां पर क्या है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसको मैंने पिछले लेक्चर में बोला था बेटा, क्या बोलते हैं इसको, लटका हुआ ग्रुप। तो सबसे पहले हमारे पास आईपीएससी के रूल क्या थे, पीछे वाले चैप्टर से आप देख करके आइए, पिछले वाले लेक्चर से। तो सबसे पहले हम बेटा लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं कार्बन की, क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की देखते हैं, है ना। फिर क्या देखते हैं, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमें देखनी है, तो कितने कार्बन की चेन मिलेगी, चाहे आप इधर से देख लो 1 2 3 4, चाहे 1 2 3 4, कहीं से भी जाओगे आपको लॉन्गेस्ट चेन क्या मिलेगी, 4 कार्बन की मिलेगी। ध्यान रखना है क्या, अगर घी कैसे नहीं निकलता बेटा, सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो उंगली को क्या करना पड़ता है, टेढ़ी करना पड़ता है। तो अभी उंगली सीधी से घी निकल जाएगा, मतलब सीधी रेखा में अगर बात करेंगे तो ये चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखना बेटा, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में हमने बोला कि ये कौन सा प्रीफिक्स है, सेकेंडरी, क्योंकि मिथाइल ग्रुप, है ना, NO2 ग्रुप सारा सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे भाई। तो यहां पर इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए क्या लगाएंगे बेटा, ये है मिथाइल, तो हमने क्या लगा दिया इसके लिए, मिथाइल, है ना। नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से लटका हुआ ग्रुप पास पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखी, फिर सब्स्टिट्यूएंट देखा, फिर नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से लटका हुआ ग्रुप पास पड़ेगा, तो नंबरिंग 1 2 3 4। तो कितने नंबर पे लटका हुआ है, 2 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा बेटा, 2 मिथाइल। उसके बाद हमारे पास ये खत्म हो गया। रूट वर्ड क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बेटा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं CH3 CH CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर मान लो एक CH3 लगा दिया और एक CH3 यहां पे लगा दिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, 2 CH3 लगा दिए। तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, फिर वही चीज, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, फिर सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे कहां कहां पे लगे हैं, मतलब लटका हुआ ग्रुप, फिर नंबरिंग करेंगे। तो यहां से अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, तब भी बात वही बनेगी, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, है ना। तो हमने बोला कि जब तक कि क्या ना हो बेटा, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सीधी रेखा में अगर जा रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, नंबरिंग मिल रही है और लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, तो हम उसी को प्रेफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आपने इसको ले लिया तो आपका नाम चेंज हो जाएगा। मैं करके बताता हूं आपको इसके कई नाम। जैसे मान लो हमने सबसे पहले इस चेन में हमने नंबरिंग चाहे इधर से करेंगे चाहे इधर से करेंगे, दोनों में क्या होगा, नंबर 2 पे ही आएगा। तो हमने किया 1 2 3 4 एंड 5, है ना, पहली नंबरिंग हमने इधर से कर दी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एक तो सेम मिथाइल ग्रुप लगा है 2 पे और एक मिथाइल ग्रुप लगा है 4 पे, तो 2 हो गए। तो 2 के लिए बेटा क्या यूज करते हैं, डाई, 3 के लिए ट्राई, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2,4 डाई, है ना, 2 ग्रुप लगे हैं, सेम लगे हैं, तो डाई मिथाइल, है ना। हमने पोजीशन लिख दी, फिर हमने डाई लगा दिया क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, मिथाइल लगा दिया क्योंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स है। रूट वर्ड कितने का है, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो पेंटेन, तो इसका नाम हो गया, है ना। अगर मान लो हम कहते हैं, बच्चे क्या कहें, मान लो हम इसकी नंबरिंग यहां से नहीं करते हैं, है ना, मान लो हम इसकी नंबरिंग यहां से नहीं करते, कुछ और करते हैं। मान लो हमने नंबरिंग इसकी इधर से कर दी, 1 2 3 4 और ये 5, है ना, नीचे वाला कार्बन ले लिया हमने। तब भी देखो आप, दूसरे नंबर पे एक ब्रांचिंग है और एक चौथे नंबर पे ये वाली ब्रांचिंग है, तब भी क्या आएगा हमारे पास बेटा, सेम नेम आएगा, है ना। अब मान लो हम क्या करते हैं, इसको यहां से ना करके हम यहां से कर लें, कैसे, 1 2 3 4 और 5, है ना। तब भी 2 नंबर पे ब्रांचिंग मिलेगी आपको, इधर से किस पे मिलेगी, 4 नंबर पे ब्रांचिंग मिलेगी। तो हमने क्या बोला कि जब तक कि सीधी उंगली से घी निकले तब तक उंगली को क्या नहीं करना है, टेढ़ा नहीं करना है, तब तक कि हमें क्या चूज करना है बेटा, स्ट्रेट चेन को ही चूज करना है। चौथा एग्जांपल, है ना। तो इसका अगर नाम लिखना है तो हमारे पास क्या है कि यहां पर हमारे पास एक चीज है कि जब नंबरिंग कर देंगे, फिर जब नेमिंग करेंगे सब्स्टिट्यूएंट का, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको पता ही होगा भाई, ABCD के अकॉर्डिंग।
तो यहां पर अगर बात करेंगे तो बेटा लटका हुआ ग्रुप किधर से पास पड़ेगा, किधर से पास पड़ेगा, इधर से, कि इधर से पास पड़ेगा 1 2 पे, इधर से किस पे आएगा 1 2 3 पे आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, एक लटका हुआ ग्रुप कौन सा है CH3, और एक ग्रुप लटका हुआ है जिसको बोलते हैं C2H5। एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, तो बेटा दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, इथाइल ग्रुप हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, एक ग्रुप आपका हो गया मिथाइल और एक ग्रुप बेटा आपका क्या हो गया, इथाइल। क्या हो गया, इथाइल, है ना। तो हमने क्या बोला कि हमें नोमेनक्लेचर जब करना है तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन आता है बेटा, ई आता है कि एम आता है, ई आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ई का नाम लिखेंगे, मतलब 5वीं पोजीशन पे क्या लगा है, इथाइल। तो 5 इथाइल हो गया, और 2 नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल। तो हो गया 2 मिथाइल हो गया बेटा। क्या हो गया, 2 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन, 7 कार्बन। 7 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, हेप्ट। क्या बोलेंगे, हेप्ट। तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, एल्केन, है ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर मेरा ये वाला एग्जांपल है बेटा, जो इस एग्जांपल की बात करेंगे तो नंबरिंग कहां से करेंगे, तो 1 2 3 4 आ रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो हमने क्या बोला था, आपको बोला था लॉन्गेस्ट चेन। क्या बोला था बेटा, लॉन्गेस्ट चेन आपको देखनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन बेटा कितने कार्बन की यहां पे दिख रही है, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, अगर मैं इधर से बात करूंगा तो 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे ही आ रहा है। तो चाहे इधर से नंबरिंग करो आप, चाहे इधर से नंबरिंग करो, दोनों पोजीशन पे जो ये हमारे पास लटका हुआ ग्रुप है वो सेम पोजीशन पे आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, सेम पोजीशन पे आ रहा है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, है ना। तो सबसे पहले कौन सा 3 पोजीशन पे क्या लटका है, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 मिथाइल, है ना। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, और प्लस एन। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम पेंटेन। अब यहां पर बेटा क्या है, यहां पर सीधी उंगली से घी नहीं निकला है। कैसा निकला है, टेढ़ी उंगली से घी निकला है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये वाली चेन को प्रिफर करेंगे बेटा, है ना, ये वाली चेन को प्रिफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। जितने भी एग्जांपल मैं करा रहा हूं, जैसे ये वाला एग्जांपल है और ये जो कराने जा रहा हूं, इस एग्जांपल को आप याद रखिएगा चीजों को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहां पर मान लो लगा है CH3 और यहां पे मान लो लगा हुआ है C2H5। क्या लगा है बेटा, C2H5, है ना। हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं, CH3 CS2 CH CS2 CS2 CH CS2 CH3। मान लो ये एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा, है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां से अगर आप नंबरिंग की बात करोगे तो 1 2 3 पे भी हमारे पास इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है लटका हुआ ग्रुप, 1 2 3 पे इधर से भी लटका हुआ ग्रुप आ रहा है सेम नंबर पे। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, पोजीशन जो है वो सेम हो गई दोनों तरफ से। तो यहां पर अगर पोजीशन सेम हो जाती है तो आते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। किस पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब बेटा एम और ई में पहले कौन आता है, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो पहले एम आता है कि पहले ई आता है, पहले ई आता है। तो क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, नंबरिंग किधर से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 3 इथाइल। क्या हो जाएगा बेटा, 3 इथाइल 6 मिथाइल। कितने कार्बन, 8 कार्बन। रूट वर्ड क्या होगा, रूट होगा कितना, 8, मतलब ऑक्ट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक, एग्जांपल हमारे पास ये है। अब ये क्या करना है, सबसे पहला हमारे क्या है, हमारा सबसे पहला टास्क है कि हमें क्या ढूंढना है बेटा, हमें ढूंढना है लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन हमें देखनी कहां से मिलेगी, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5,
इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी बेटा हमारे पास इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, ये सबसे लंबी चेन है ना। तो 6 नंबर की चेन मिलेगी, मगर नंबरिंग किधर से करेंगे? अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 दूसरे नंबर पे लटका हुआ ग्रुप है, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 पे लटका हुआ है, तो हम उधर से करेंगे जिधर से लटका हुआ ग्रुप पास पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, है ना। बाकी सारे ग्रुप कैसे हो जाएंगे? अब लटके हुए ग्रुप के तरीके से, सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? एक 3 नंबर में मिथाइल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 3 नंबर पे एक मिथाइल लगा हुआ है। 3 नंबर पे क्या लगा है? CH2CH3 मतलब C2H5 लगा है, मतलब इथाइल लगा है। क्या लगा है बेटा? एक ये ग्रुप लगा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइल। और ये वाला जो ग्रुप लगा है इसको क्या बोलेंगे बेटा? मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल, है ना। और यहां पर भी ये भी मिथाइल लगा हुआ है, तो हमारे पास मिथाइल भी हैं और ये हमारे पास इथाइल हो गए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इसका नाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले ई आता है अल्फाबेट में कि एम आता है? तो पहले ई आता है, तो 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो 3 इथाइल। क्या होगा बेटा? 3 इथाइल। अब देखो मिथाइल कहां कहां पर लगा हुआ है? एक 2 नंबर पे लगा हुआ है तो 2 लिख दिया, एक 3 नंबर पे लगा है तो 3 लिख दिया कॉमा, और एक किस पे लगा हुआ है? 4 नंबर पे लगा हुआ है ना। तो हमने पोजीशन लिख दी। क्या लिख दी बेटा? पोजीशन, है ना। अब हम क्या करेंगे? 3 लगा हुआ है तो उसके लिए क्या बोलते हैं बेटा? ट्राई लगाते कि नहीं लगाते? अभी आपको बताया, डाई या ट्राई। तो ट्राई यहां पर लगाएंगे, है ना। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो हमको पता है कि हम एल्केन पढ़ रहे हैं तो हम एन ही लगाएंगे। 6 कार्बन है तो हेक्स, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। तो ये हो गया बेटा इसका नॉमेनक्लेचर। क्या हो गया? 3 इथाइल 2,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं बेटा? चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, मैं सारे जितना भी पढ़ाऊंगा, एल्केन के बाद एल्कीन, एल्काइन, जितना भी पढ़ाऊंगा आपको मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे हमने क्या बोला था अभी कि हम 3 है, CS2 है, CS2 है और CH3 है। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा? लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके फॉर्म में? लाइन के फॉर्म में। तुम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक, तो जितने भी आप ये पॉइंट देख रहे हो इन सारे जगह पे कार्बन है। क्या है? इन सारी जगह पे क्या है? कार्बन है। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं इसमें, एक कार्बन और हो गया हमारे पास CH2 और CH3, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया? लाइन। हमने क्या कर दिया? इसको लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम क्या होगा? पहला एग्जांपल। दूसरा, मान लो ये है, कुछ भी बना दे रहे हैं। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब तक मैं बना रहा हूं तब तक आप इसका नाम लिखिए, सोचिए इसका नाम क्या होगा। ठीक है, कुछ ग्रुप लगा देते हैं सी, ठीक है। और इसमें भी कुछ ग्रुप लगा दिया जाए, इसमें भी लगा देते हैं। मान लो एक डंडी यहाँ पे और खींच देते हैं, ठीक है। अब मान लो क्या करना है बेटा, इसका हमें नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। तो हमने बोला जितने भी पॉइंट हैं इन सारे जगह पे कार्बन है। क्या है? सारे जगह पे कार्बन। तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है? लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन हमको कौन सी दिख रही है? 1 2 3 4 5, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही दिख रही है हमको। तो 5 कार्बन की चेन है। 1 तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, तब भी 1 2 3 दोनों पोजीशंस पे क्या होगा? दोनों तरफ से नंबरिंग करने में सेम पोजीशन पे ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डंडी है, एक डंडी किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? मिथाइल को। किसको? मिथाइल को। तो क्या लगा हुआ बेटा? 3,3, 2 है तो डाई, क्या लगा है बेटा? मिथाइल। और कितने कार्बन? 5 कार्बन तो पेंट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। तो इसका नाम हो गया, ठीक। इसका नाम क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 5 था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन।
अगर मैं इसकी बात करूंगा, है ना, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, लॉन्गेस्ट चेन यही है। तो यहां पर क्या होगा कि इधर से आने पे क्या है, दूसरे नंबर पे ये भी लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे ये भी लगा है। तो मैंने बोला अगर सेम पोजीशन पे लगे हैं तो क्या देखते हैं बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बी पहले आता है ब्रोमीन में और सी बाद में आता है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, 6 कार्बन तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो एन। तो ये इसका नाम हो गया। ठीक, इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। तो क्या देखनी पड़ेगी, मान लो यहां से करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन हमको किधर से मिलेगी, इधर से मिलेगी। लॉन्गेस्ट चेन किधर से मिलेगी बेटा, इधर से मिलेगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन किधर से मिलेगी, इधर से मिलेगी। अगर लॉन्गेस्ट चेन इधर से मिलेगी तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि लटका हुआ ग्रुप इधर से पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा करते हैं, अभी मैंने आपको मतलब आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपको समझना क्योंकि अभी मैंने समझाया नहीं है, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा कर लेते हैं इसको ऐसा। ठीक है, अब इसका क्या होगा बेटा, 4 नंबर पे 5 नंबर पे तो ये 2 कार्बन है तो इथाइल, 1 कार्बन तो मिथाइल, है ना। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे भाई, 5 नंबर पे ई पहले आता है तो 5 इथाइल 4 मिथाइल, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। तो ये हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, है ना, आ रहा है। चलो अब इसमें बात करते हैं, मान लो इसका हमें क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले हमें लटके हुए ग्रुप देखने हैं। तो मान लो हम नंबरिंग के सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लेनी है। तो कौन सी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये भी बन सकती है, और 1 2 3 4 5 6 ये भी बन सकती है ना। तो हम नंबरिंग किधर से कर लेंगे, मान लो हम यहां से नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से नंबरिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि यहां से लटका हुआ ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा नंबरिंग उधर से करेंगे। तो अगर मान लो हम नंबरिंग यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर से जो लटका हुआ ग्रुप है वो क्या आ रहा है, पास आ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आएगा क्लोरीन, इधर से किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है ना। तो पिछला वाला लेक्चर अगर आप देख करके आओगे तभी चीजें समझ में आएंगी बेटा मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि मैंने वहां पर आपको एक चीज बताई थी जिसका नाम था लोवेस्ट सम रूल, या तो हम बोलते हैं लोकेंट रूल। ठीक है, अगर पिछला लेक्चर आप देख करके आओगे तभी चीजें समझ में आएंगी, लोकेंट रूल और लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो नंबरिंग कर देंगे। तो सबसे पहले यहां पर क्या लगा, एक डंडी लगी है, तो एक डंडी को क्या बोलते हैं, मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इथाइल। इसको बोलते हैं क्लोरो। तो हमको पता है क्या होता है, सी पहले आता है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, है ना। उसके बाद कौन आता है, ई आता है, 3 इथाइल, फिर बेटा 2 मिथाइल, फिर कितने कार्बन, 6 कार्बन तो हेक्स, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। तो ये क्या हो गया बेटा, इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, किसका हो गया बेटा, एल्केन में कुछ इस तरीके का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा, थोड़े से एग्जांपल और बताऊंगा जिसमें हम क्लोज्ड चेन लेंगे। क्या लेंगे बेटा, क्लोज्ड चेन। यहां तक नोट कर लो आप। अब बेटा हम क्या करते हैं, क्लोज चेन वाले करते हैं, एल्केन में ही क्लोज चेन, है ना। मान लेते हैं कि पहले क्लोज चेन बनाने के लिए सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, कितने कार्बन होने चाहिए, कम से कम 3 कार्बन, है ना। 2 कार्बन की तो क्लोज चेन बनेगी नहीं, क्या बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो कितने कार्बन होने चाहिए बेटा, 3 कार्बन, है ना। अभी पीछे मैंने आपको बताया ये रिप्रेजेंटेशन, तो 3 कार्बन है। तो हमने बोला कि आपको बताया था कि प्रीफिक्स में हम यहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, साइक्लो, है ना। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले लगा देंगे साइक्लो, कितने हैं, साइक्लो लगा दिया। कितने कार्बन है, रूट वर्ड कितना है, 3,
3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेन। तो क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन, है ना? क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से इसका बेटा नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन हो गए, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? पहली बात तो क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स। ये लाइन नहीं भूलनी है बेटा, ये लाइन नहीं भूलनी है। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, और प्रीफिक्स में भी पहले कौन? साइक्लो, है ना? तो साइक्लो में हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका नाम जब लिखेंगे तो पहले क्या आ जाएगा? साइक्लो, फिर रूट वर्ड क्या लगेगा? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, तो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ठीक। वैसे मैं 2 और लिख दे रहा हूं, इसका नाम जो है आप बताइएगा क्या होगा। एक एग्जांपल ये है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा कि इसका नाम क्या होगा, है ना? ये वाला और ये वाला एग्जांपल, ठीक है। आगे चलो, यहीं पर क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल नंबर 4 हो गया, एग्जांपल नंबर 5 यहीं लिख लेते हैं बेटा। मान लो जो हमारे पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं पर क्या लग गया? कोई ग्रुप लग गया। मान लो कौन सा ग्रुप लग गया? यहां पर प्रीफिक्स में भी सेकेंडरी प्रीफिक्स लग गया, मतलब मिथाइल। तो यहां पर क्या होगा? नंबरिंग बेटा यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले लटके हुए ग्रुप का नाम, तो लटका हुआ ग्रुप है कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे। तो 1 नंबर पे क्या लटका हुआ है? मिथाइल, तो क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, क्या लगा देंगे बेटा? साइक्लो। फिर क्या करेंगे? कितने कार्बन? 6 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या हो जाएगा बेटा? हेक्सेन। आई बात समझ में? जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो यहां पर क्या लगा हुआ है? एक डंडी यहां पे लगी हुई है और एक डंडी यहां पे लगी हुई है, ठीक। इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें लोवेस्ट पोजीशन देनी है, लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5 6, है ना? तो 1 नंबर पे और 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है, तो 1,2 डाई मिथाइल, है ना? साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 6 कार्बन है तो हेक्स, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसका नाम जल्दी से बताओ। इसका नाम जल्दी से बताओ, तब तक मैं लिख देता हूं। इसका नाम आप सोच लो, मतलब लिखते रहो। ठीक है, सोच लिया इसका नाम क्या होगा बेटा? चलो, इसकी अगर नंबरिंग हम करेंगे तो कहां से करेंगे बेटा? या तो यहां से करेंगे या तो यहां से करेंगे। तो अगर मैं यहां से करूंगा तो इसका नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो एक तो लटका हुआ ग्रुप किस पे है? 1 पोजीशन पे, तो मैंने 1 लिख दिया। एक क्या लटका हुआ है? 3 पोजीशन पे, 3 लिख दिया। एक क्या लटका हुआ है? फिर से 3 पे लगा हुआ है, तो ये 3 पे फिर से लिख दिया हमने, ठीक है। अब मान लो यहां से नंबरिंग करके हम ना करते, नंबरिंग किधर से करते हैं? इधर से करते, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मान लो नंबरिंग किधर से करते हैं? इस तरफ से नंबरिंग करते हैं, तो क्या होता है? पहले पे एक लटका हुआ है, फिर से एक पहले पे लटका हुआ है, फिर तीसरे पे लटका हुआ है, ठीक। दोनों का अगर सम करेंगे तो किसका सम कम आएगा? लोवेस्ट सम रूल अभी हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था बेटा। जिसने बेसिक नहीं देखा है जाकर के बेसिक देख करके आइएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। लोवेस्ट सम रूल क्या बोलता है कि जिसका सम पोजीशन का लोवेस्ट आएगा, नंबरिंग वहां से करेंगे। तो 1, और यहां पर कितना हो जाएगा? मैं जोड़ दूं इनको सबको, तो यहां पर हो गया, इसका हो जाएगा 5, इसका कितना आएगा? इसका आएगा 7। तो जिधर से लोवेस्ट आएगा नंबरिंग वहां से करेंगे, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी इसकी। फिर अब तीनों जगह पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तीनों जगह पे क्या लगा है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1,3 ट्राई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। कितने लोगों का बेटा ये सही है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं बेटा, तो हमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे? सबसे पहली बात तो नंबरिंग हम यहां से शुरू कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, मगर हमें क्या करना है? लोवेस्ट सम आना चाहिए, है ना। तो अगर लोवेस्ट सम आएगा तो मैं अगर यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 आएगा, है ना। क्या आएगा? 1 2 3 आएगा। मगर हमने क्या बोला? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो यहां पर क्या होगा? नंबरिंग अगर मैं यहां शुरू करता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि ब्रोमीन में बी पहले आता है, फिर ई आता है, फिर क्या आता है हमारे पास? क्या आता है? एम आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? ये इथाइल ग्रुप है, ये क्या है? इथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये ब्रोमो मतलब ब्रोमीन ग्रुप, है ना। तो अब बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, 3 इथाइल, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। समझ में आया? चलो इसको नोट कर लो। मान लो बेटा क्या हुआ कि अभी हमने आपको तो ये बता दिया, अब मान लेते हैं कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर क्या मान लो इस तरीके से कुछ चेन लगी हुई है, ठीक है, और ये मान लो इस तरह लगा हुआ है, ठीक। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहीं से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। जैसे मान लो हमने दोनों एग्जांपल ले लिए हैं, तो ये कहता है बेटा कि अगर नंबरिंग करना चाहें तो हमारे पास एक चेन है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहां पर भी चेन है। कहता है कि अगर मान लो रिंग है, ये रिंग है, तो रिंग के अंदर क्या होंगे बेटा? रिंग के कार्बन, अगर रिंग के कार्बन की चेन, है ना, रिंग के कार्बन का नंबर बराबर आ जाए चेन के कार्बन के नंबर के, किसके? चेन के कार्बन के नंबर के बराबर आ जाए। जैसे देखो यहां पर खुद देखो, अगर मैं इसकी नंबरिंग करता तो नंबरिंग यहां से करता भाई, क्योंकि लटका हुआ ग्रुप यहां से है, तो 1 2 3। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी बेटा कितने कार्बन? 3 कार्बन। चेन में देखेंगे तो कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन। तो क्या हो गए यहां पर? चेन के कार्बन के नंबर और रिंग के कार्बन के नंबर क्या आ गए? बराबर आ गए। तो उस समय कहता है, क्या कहता है? आईपीसी रूल कहता है कि अगर रिंग के कार्बन का नंबर चेन के कार्बन के नंबर के बराबर हो जाए तो आप सफिक्स जो यूज करोगे वो सफिक्स यूज करोगे बेटा किसका? रिंग का यूज करोगे। क्या यूज करोगे? सफिक्स जो यूज करोगे आप, क्या यूज करोगे? सफिक्स जो यूज करोगे वो किसका यूज करोगे? रिंग का। इसका मतलब क्या है कि हम इसका नाम बाद में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम बाद में लिखेंगे, है ना। तो अब यहां पर अगर बात करेंगे तो क्या लिख देंगे? यहां पर नाम क्या हो जाएगा कि अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और मिथाइल मतलब वाइयल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं तो प्रोपाइल, वाइयल लगा दिया। मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो चाहे आप इसको 1 प्रोपाइल बोल दो, चाहे आप इसको बोल दो प्रोपाइल। क्या बोल दो बेटा? प्रोपाइल साइक्लो, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, है ना। प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें बेटा तो इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन। मगर इसमें यहां पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन। तो हमने बोला कि यहां पर क्या हो गया? रिंग, यहां पर क्या हो गया कि इसमें कितने कार्बन है? रिंग के अंदर जो कार्बन है वो 3 और चेन में कार्बन कितने? 4। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लॉन्गेस्ट आपकी चेन होगी, जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी वो उसका हम सफिक्स यूज करेंगे, मतलब लास्ट में लिखेंगे, और जिसका नंबर कम होगा उसको प्रीफिक्स की तरीके से लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहां से कर लो, है ना। 1 2 3 और 4, क्योंकि लटका हुआ ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? लोवेस्ट पोजीशन पे आना चाहिए। तो यहां पर 1 पे क्या लटका हुआ है? साइक्लोप्रोपाइल। तो क्या लिखेंगे? 1 साइक्लोप्रोपाइल
4 कार्बन तो ब्यूट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, साफ साफ लिख देते थोड़ा सा, 1 साइक्लोप्रोपाइल क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर में नामकरण हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, ये चीज हमें याद रखनी है कि मैं केवल 2 ही एग्जांपल ले रहा हूं, इसका नाम क्या होगा, एक ही लगा रहे देते हैं। ठीक है, ये दोनों कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा कि इसका नाम क्या होगा। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है, आप बहुत सारे एग्जांपल ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएंगे तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको फिर से समझा दूंगा एक बार। वैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मैं सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ आपको, और आप अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली है कि आप जितने भी और लोग होंगे उनसे आप अच्छा परफॉर्म करोगे हमेशा। और मैं आपको इसी तरीके से सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, और जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर आप उस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां जहां पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। और अगर मैं कुछ कहता हूं कि आप प्रीवियस लेक्चर में देख लो या आप उस वीडियो से देख लीजिएगा जा करके, तो आप ये काम करिएगा जरूर और फिर इसको देखिएगा उस चीज़ों को, तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आप लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा, अब एक चीज होती है बेटा जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब ये क्या नाम भाई, सब्स्टिट्यूएंट। अब ये क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो होता है ये कैसे होता है, जैसे कि 3 कार्बन है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारे पास कौन कौन से हैं, यहां पर मैं केवल आपको कुछ के नाम बता रहा हूं। एक है हमारे पास, एक है आइसोप्रोपाइल। क्या होता है, आइसोप्रोपाइल, है ना, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, है ना, टर्शरी ब्यूटाइल। क्या बोला, टर्शरी ब्यूटाइल। अब ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो बेटा, एक कॉन्सेप्ट होता है, यही समझ लो, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल, किसी के आगे लगा रहता है। एक होता है बेटा आइसो, और एक होता है बेटा नियो कॉन्सेप्ट। क्या होता है, नियो कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे मैं एक ही एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर क्या लगा है, मान लेते हैं कि 5 कार्बन है बेटा। कितने कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 कार्बन है हमारे पास। अब 5 कार्बन मान लो ये यहां से कहीं से चेन से लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे नॉर्मल 5 कार्बन बोलते हैं पेंट, तो पेंटाइल। ठीक, अब मान लो इसी चीज को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, 1 2 3 4, है ना, और यहां पर मान लो यहां पर क्या लगा दिया, एक सी, यहां पर एक सी नीचे लगा दिया। तो आइसो कॉन्सेप्ट कहता है बेटा, चाहे इधर से और चाहे इधर से, दोनों तरफ से अगर किसी एक तरफ कोई ग्रुप लटका हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, आइसो वर्ड यूज किया। अब मान लो इसी चीज को कुछ इस तरीके से बना दिया जाए, सी सी सी, और यहां पर सी और यहां पर सी। कहता है ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर चाहे इधर से दूसरे नंबर पर अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं बेटा नियो। क्या बोलते हैं बेटा, नियो। तो यहां से शुरू हुई आइसो, नियो और नॉर्मल की कहानी। ठीक, अब यहां पर ये जो ग्रुप बने हुए हैं इनको हम देख लेते हैं। अब ये लटका हुआ ग्रुप है, तो इसकी अगर बात करेंगे तो आइसोप्रोपाइल, आइसो का मतलब, पहले आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या है, 3 कार्बन की चेन है। ठीक, जो ये चेन से किसी चेन से लटका हुआ होगा वो यहां से लगा होगा चेन से, क्योंकि इधर और इधर से अगर बात करेंगे तो नंबर 2 पे चेन से लगा हुआ है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोप्रोपाइल। इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। तो पहले हम क्या बोलेंगे, 4 कार्बन मान लो बना लिए, 3 कार्बन हो गए और एक 4 कार्बन हो गए। ठीक है, अब मान लो क्या हुआ कि मान लो यहां से ये चेन से लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है, चेन से लगा हुआ है ना, तो ये दूसरे नंबर पे है ब्रांचिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोब्यूटाइल। 3 डिग्री ब्यूटाइल का मतलब क्या है, सेम चीज यही रहेगी, क्या, सी सी सी, और यहां पर भी सी, मगर हमारे पास चेन से जो लगेगा वो मान लो यहां से चेन से लग गया। कहां से लग गया, इस जगह पे लग गया, यहां से। ठीक है, अगर यहां से चेन से लग जाएगा बेटा तो ये कार्बन कैसा हो गया, 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कितने कार्बन से गिरा है,
3 कार्बन से, तो कितना हो गया 3 डिग्री। तो यहां से लगा हुआ है तो बेटा क्या हो जाएगा 3 डिग्री ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है तो ये क्या हो गया 3 डिग्री ब्यूटाइल। तो ये सारे के सारे बेटा जो आते हैं किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में। मैं आपको क्या करूंगा यहां पर अभी मैं क्या करूंगा, आपको एक चार्ट शो कर दूंगा, ठीक है। अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लिस्ट ऑफ द क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जिनको एक बार आप देख लीजिए अच्छी तरीके से और इनको लिख लिख करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है आपको समझ में, है ना, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो बताइएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा और अच्छा हो जाए, है ना। 2-3 एग्जांपल पढ़ लेते हैं जिससे हमें चीजें समझ में आ जाएं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कार्बन की चेन बनाई और मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया C और यहाँ पे लगा दिया C, ठीक है। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, ठीक। और एक एग्जांपल और कौन सा ले लेते हैं, कोई एग्जांपल बताओ आप बेटा, कि तो मैं ही बना देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल ये लेते हैं, एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको, है ना। फिर भी मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे ही देता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे हो जाएं, ठीक है। मान लो हमारे पास अब चेन के फॉर्म में बना लेते हैं, एक इस तरीके से, थोड़ा सही से बनाते हैं। मान लो हमने एग्जांपल बनाया है कुछ इस तरीके से, ठीक। और यहां पर मान लो इस तरीके से, ठीक। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो मान लेते हैं बेटा यहां पर एक ग्रुप और लगा लेते हैं, मान लो यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने बोला कि सबसे पहले नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर पे आएगा। तो 1 2 3 पे लटका है और इधर किधर से लगा 1 2 2 पे लटका है। नंबरिंग की बात करेंगे चेन की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं लॉन्ग चेन में, ठीक, जिससे हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सीधी वाली चेन में 9 कार्बन है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमको ये तो पता है कि लास्ट में जो सफिक्स है वो एन लगाना है और सारे के सारे 9 कार्बन है तो नॉनेन लगाना है। क्या लगाना है, नॉनेन, ठीक, ये हमें लगाना है। तो अब बेटा क्या है कि अब हम इसका नाम करेंगे तो बेटा क्या होगा कि ये जो ग्रुप है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स कैसे बेटा, जब भी आपको 2 कार्बन से ज्यादा दिख जाए, क्या दिख जाए, 2 कार्बन से ज्यादा दिख जाए तो हमेशा समझ लीजिएगा कि वो क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर पीछे वाला एग्जांपल देखो बेटा तो 3 कार्बन है और यहां पर ये जो लगा हुआ है चेन से, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है कि नहीं, अभी पीछे बताया मैंने आपको, ठीक है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन बने तो उस कंडीशन में क्या है, पहले नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लटके हुए ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो लटका हुआ ग्रुप कौन है, हमारे पास ये भी है और हमारे पास ये भी है लटका हुआ ग्रुप। तो क्या होता है बेटा, जो हमारे पास क्या है, इसका अगर मैं नाम लिखूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा कि पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा क्या रखना है कि जिस भी कार्बन से ये चेन से डायरेक्टली लगा होगा उस कार्बन नंबर 1 कार्बन दे देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूं मैंने बोला जिस कार्बन से लगा हुआ है उसको नंबर 1 कार्बन दे देंगे नाम। फिर चाहे इधर जाइए चाहे इधर जाइए, दोनों तरफ 2 कार्बन है, मतलब इधर भी 2 कार्बन है, ठीक है। तो कौन से पोजीशन पे लटका हुआ है, 6 पोजीशन पे लटका हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन लटका हुआ है। और इसका नाम लिखेंगे तो 6 पे लगा हुआ है, क्या लिखा है 6। अब बेटा इसका नाम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये चीजें समझा रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका नाम क्या करेंगे, ब्रैकेट में। तो जब ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे तो लटका हुआ ग्रुप कौन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन को क्या बोलेंगे, मिथाइल। और किससे लगा हुआ है, 1 से लगा हुआ है तो 1 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथाइल, ठीक। ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कितने कार्बन है, 9 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉनेन। बेटा एग्जाम्पल जो दिया है बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करिएगा। हमने क्या बोला, जहां पर भी आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिखे वहां पर आपको उसके जस्ट जहां पर भी लगा है उसको नंबर 1 कार्बन देना है। उसके बाद आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, अगर इधर आपको मिल रही है तो ठीक है और इधर लग रही है तो ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अगर मैं बात करूं तो यहां पर बेटा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो नंबरिंग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां पर भी 9 है। एक और कर लेते हैं भाई, 10 कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाली चेन में 9 तो हो चुके हैं। तो यहां पर अगर बात करेंगे बेटा तो यहां पर भी क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं, क्यों? क्योंकि एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां। तो हमने क्या बोला, इधर से करेंगे 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो बाद में आएगा, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। अब इसका नंबरिंग करेंगे 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, समझ में आई बात? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन लिख दिया 4 पोजीशन हमने बोला, फिर इसका नाम किसमें लिखते हैं बेटा, ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमें देखनी है, तो हमने क्या बोला, सबसे पहले इससे जो लगा है उसको 1 नंबर कार्बन। अब चाहे आगे जाओगे तब भी 2 मिलेगा, इधर जाओगे तब भी 2 मिलेगा, इधर जाओगे तब भी 2 मिलेगा, मतलब लॉन्गेस्ट चेन आपकी कितने नंबर की होगी, 2 नंबर की। मगर 1 नंबर पे एक इधर ग्रुप लगा है, एक इधर लगा है, तो 1,1 बेटा क्या लगे हैं, 2 लगे हैं, मतलब डाई, दोनों के दोनों क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 2 कार्बन, मतलब इथाइल, और ब्रैकेट बेटा बंद यहां पे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा नाम बेटा, डेक और एन, क्या हो जाएगा, डिकेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, डिकेन। समझ में आया बेटा? ओके, समझ में आया? चलो यहीं पर एक छोटी सी चीज बताते हैं आपको, थोड़ा सा कह सकते हैं आप, एक टर्म आता है, यहीं से समझ लेते हैं, छोटा सा है। एक टर्म यूज किया जाता है बेटा, बिस एंड ट्रिस। क्या यूज किया जाता है, बिस एंड ट्रिस। ठीक है, ये क्या होता है, कहता है बिस एंड ट्रिस, कहता है बेटा, क्या कहता है, इसी नाम में समझाने की कोशिश करता हूं। कहता है मान लो एक ग्रुप यहां लगा है ना, एक ग्रुप ये मान लो यहां पे लटका हुआ है, इस तरह ग्रुप एक इस तरह मान लो एक लटका हुआ ग्रुप यहां पे है, और एक ग्रुप मान लो यहां पे लटका हुआ है, सेम है ना, सेम ग्रुप लटका हुआ है ना। तो कहता है कि अगर किसी भी चेन में दो सेम ग्रुप, ये भी बेटा इसका नाम अगर करेंगे तो उसका नाम क्या लिखेंगे, अब इसका नाम तो चेंज हो जाएगा। तो इधर से नंबरिंग करने पे इधर से पास पड़ेगा, तो नंबरिंग इधर से करेंगे अब की बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो अगर नंबरिंग करेंगे तो अब यहां पर नंबरिंग करेंगे तो क्या हुआ बेटा, तीसरी पोजीशन पे और 7वीं पोजीशन पे, 3,7 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लटका हुआ बेटा, ये ग्रुप कौन सा है, हमने बोला इससे और इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो इस वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे और इसको 2 दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल। क्या हो जाएगा बेटा, 1 नंबर पे एक ग्रुप ये लटका है चेन, मतलब मिथाइल, और इधर की तरफ 2 कार्बन मतलब इथाइल। क्या बेटा, इथाइल। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख लिया। किस में लिख लिया, ब्रैकेट में। ये कौन सी पोजीशन पे है बेटा, कौन सी पोजीशन पे है, 3,7 पोजीशन पे, 3,7। अगर ये दोनों ग्रुप देखो बेटा, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों सेम है कि नहीं, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों सेम है कि नहीं, तो बेटा यहां पर क्या करते हैं, यहां पर बिस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, बिस, और क्या हो जाएगा, सारा का सारा नेम बिल्कुल सेम रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी चीजें हैं जो एडवांस में आपको बता रहा हूं, इन चीजों को याद रखिएगा और इनकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजों को, जिससे क्या होगा कि आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगर आता है तो आप उसको आसानी से समझ सको कि बिस एंड ट्रिस क्या होता है। ट्रिस क्या होगा बेटा, अगर मान लो 3 ग्रुप लग जाएं, इसी तरीके के 3 ग्रुप लग जाएं तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिस बोलेंगे। ठीक है, तो यहीं पर हम खत्म करते हैं आज का नॉमेनक्लेचर एल्केन का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा क्या, एल्कीन। क्या पढ़ाऊंगा, एल्कीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। मैं सारे नॉमेनक्लेचर आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा और थोड़े एग्जांपल देते हुए चलूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको चीजें समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जिनकी केमिस्ट्री वीक होगी, है ना। और देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल क्या, केमिस्ट्री डोमिनेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।